अभी आप सुनेंगे रामायण, सारंग भाकरे द्वारा लिखित पंकज कालरा की आवाज में। रामायण सुंदरकांड भाग 6। प्रस्थवणगिरी पर्वत पर अपनी गुफा में बैठे राम की बेचैनी बढ़ रही थी। सुबह से उन्हें कई शकुन हो रहे थे। वो उनका अर्थ लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर जब कोई शुभ शकुन होता तो थोड़ी ही देर में कोई अशुभ शकुन भी होता। राम इसे जितना समझने की कोशिश करते उतना ही उन्हें विधाता का ये खेल समझने में परेशानी होती। तभी प्रतिदिन की तरह सुग्रीव वहां आ पहुंचे। राम, सुग्रीव, अब तो एक एक दिन बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है। क्या दक्षिण से कोई समाचार आया, या फिर तुम्हारा ये दल भी बाकी दलों की तरह मेरी प्राण वल्लभा को खोजने में विफल रहा और उसने मेरे क्रोध का सामना करने की जगह दक्षिण में ही कहीं डेरा डाल दिया? पर उन्हें पता होना चाहिए, मेरे बाण उन्हें धरती के किसी भी कोने में खोद सकते हैं। सुग्रीव, आप क्रोधित ना हो प्रभु। यह सच है कि अब तक दक्षिण से कोई समाचार नहीं आया है, ना ही दक्षिण से कोई लौट कर आया है। परंतु आप चिंता ना करें। हनुमान, जामवंत, अंगद, नल, नील और मेरी 1/3 सेना दक्षिण में खोजबीन कर रही है। मेरे गुप्तचर जगह जगह नियुक्त हैं। यदि दक्षिण में कुछ भी होता है तो हमें शीघ्रता से पता चल जाएगा। वे मेरे विश्वास पात्र हैं। वे आपके क्रोध को भी जानते हैं। हनुमान त्रिलोक छानकर भी माता सीता की खबर ले आएगा। प्रभु, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि हमारे खोजी दल को अवश्य कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, इसीलिए उन्हें देर हो रही है। राम, मित्र, तुम मुझे कितना भी आश्वस्त क्यों ना करो, लेकिन मेरा हृदय अशांत ही है। मुझे क्यों लग रहा है कि हनुमान के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। सैनिकों के जय घोष के बीच घरघराहट करते रथ और बार बार अपने धनुष की डोर खींचकर आवाज करता इंद्रजीत। Sample complete. Ready to continue?